हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अली नाम का सब्सक्राइबर है, ज्यादा कमेंट करता है। अली नाम का सब्सक्राइबर अच्छी बात है क्योंकि वो बिगिनर है। तो उन्होंने कमेंट करके पूछा है, सर जी एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करें। एक्सीलेटर बोले तो हमारा थ्रोटल होता है जिसे हम लोग रेस देते, कैसे कंट्रोल करें। और उन्होंने दूसरी बात भी पूछा है कि हैंडल होता है बाइक का, इसे कैसे हैंडल को एडजस्ट करें, यानी कैसे पकड़े, कैसा उसको क्या काम करना है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग रेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कमेंट में पूछा है कि एक्सीलेटर को कैसे कंट्रोल करिए। तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक्सीलेटर जो बिगिनर लोग होते हैं इनमें क्या गलती होते हैं। बिगिनर लोगों को जब बाइक सीखना है तो उस समय उन्होंने एक्सीलेटर का हाथ ऐसे रखना है, जैसे मैंने अभी ये बताया, ऐसे रखना है। ऐसे रखने से क्या होगा, आपका ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये मतलब ऐसा। तो आपका कैसा स्लो बाइक चलेगी, ज्यादा रेस आप नहीं दे सकते, ऐसा रखना है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस होने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे ऐसे रख दे, फिर बाद में ऐसा रख सकते हैं। लेकिन जब आप बाइक सीखते हैं उस समय आपका जो रेस का हाथ है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे, यानी ऐसे। अगर आप ऐसे रखोगे, अगर बाइक कुछ गड़बड़ हो गया, आप ब्रेकिंग में कुछ भी तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसा होगा तो ज्यादा बाइक भागेगी, आवाज भी करेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ज्यादा बाइक भागेगी। इसके लिए बिगिनर होता है, सीखते समय आपको ऐसे रखना है, ऐसे पकड़ना है रेस को। जब आपको प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे पकड़ सकते हैं, ये मतलब। अभी बात कैसे, जब बिगिनर लोग जब प्रैक्टिस करते समय, उस समय वो लोग बिगिनर लोग क्या क्या देखते हैं, क्योंकि हमारा आंख है, आंख से हम लोग सामने देखते हैं, सामने का सिचुएशन हमें देखना है ना बाइक चलाते, यानी हमारा पूरा ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आंख है सामने देखने के लिए होता है, कान भी देखना है, पीछे वाला हॉर्न बजाता है या नहीं, आगे का कुछ आवाज बहुत आ रहा है, कान भी काम करना चाहिए, है ना हिसाब। जैसे हमारा पैर का भी इस्तेमाल ब्रेकिंग करते समय या गियर चेंज करते समय होता है, वही सर हमें हॉर्न देना, या हॉर्न हम लोग ये थंब से देते हैं ना, हॉर्न बजाते हैं हम लोग, तो इसको भी देखना है। तो बिगिनर लोग में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय सभी ऑर्गन्स का, सभी जो ज्ञानेंद्रियन का, तो इसमें गड़बड़ होता है। बहुत से जन कैसे रेस को भूल जाते चलाते समय, और चलाते समय ऑटोमेटिकली ऐसा कम ज्यादा होता है, ये कम ज्यादा इससे होते रहता है। कम ज्यादा होने की वजह से बाइक का स्पीड कम ज्यादा होगा, बैलेंस चला जाएगा, गड़बड़ होगा, इंजन भी बंद हो सकता है। इसके लिए रेस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए रेस के पास। अगर हम लोग दूसरे आगे देख रहे, पैर में वगैरह देख रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी रेस में, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो रेस हमारा जो हाथ है एक ऐसा स्थिर होना चाहिए, स्थिर। भगाने के लिए भी हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता भगाना, कोई ऐसा तुरंत करते तो उस समय आपका बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता भगाने का है ना, वो हिसाब से। नहीं तो ऐसा स्थिर रखना है, जो थ्रोटल है वहाँ पे स्थिर करना है। बिगिनर लोग में गलती मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है मामूली, क्योंकि उनका यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है, थ्रोटल के पास ध्यान नहीं जाता है। सभी लोगों का, बिगिनर लोगों का थ्रोटल के पास ध्यान नहीं जाता, तो ऐसा ऑटोमेटिकली कम ज्यादा होता है, उनका ध्यान नहीं जाता। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, बाइक में भी बंद हो गई या कम ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता, इसके वजह से होता है। रेस कैसे ऐसे स्थिर होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। जब जाना है हमें आगे स्पीड में, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड लेना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने कंट्रोल के बारे में बात बताया कि जो बिगिनर लोग हैं उनको ऐसे हाथ रखना है, और जो प्रैक्टिस होने के बाद ऐसे पकड़ना, जैसे मैंने बताया। उनका वही कमेंट में दूसरी बात उन्होंने पूछा है, हैंडल है उसको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं अभी बाइक के ऊपर बैठा हूँ, मेरा पैर अभी जमीन के ऊपर है ना, मैं बाइक पर बैठा हूँ, फिर भी मेरा हैंडल कैसे सीधा है। हैंडल ऑटोमेटिकली टेढ़ा कब होगा, जब मैं ऐसा झुकेगा तभी टेढ़ा हो जाएगा, है ना, ये हिसाब। ऐसा झुकेगा तो हैंडल ऐसे बनेगा, ये हिसाब है। जब उधर झुकूंगा तो उधर हैंडल जाएगा। जब मैंने सीधा हैंडल रखा है और मैं सीधा बैठा हूँ, दोनों भी पैर मेरे जमीन के ऊपर है, लेकिन मैं कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ, ये थाई, यानी जो मांडी बोलते हैं हम लोग, थाई, इससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कभी भी इससे पकड़ने का, इससे। ये अगर गैप रखेगी इधर तो आपका बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस आपका चला जाएगा। तो बैठते समय भी, राइडिंग करते समय भी वही करना चाहिए, इसको अपना जो थाई है वो चिपकना चाहिए। ये अगर आप छोड़ते तो बैलेंस चला जा सकता है। आप टर्निंग करते समय छोड़ सकते हैं, एक बाजू, जो बाजू टर्न करना है उधर गैप करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जब सीधा जाते हैं उस समय आपका जो थाई है यहाँ पे चिपकना चाहिए, तो आपका बैलेंस मजबूत रहेगा, पक्का रहेगा,
यानी मतलब कहने का मतलब कि आपका हैंडल ऐसा ऑटोमेटिकली टेढ़ा नहीं रहेगा, आप टेढ़े होगे तो हैंडल घूमेगा। अभी आप देखते रहेंगे कोई कोई लोग ऐसा बिना पकड़े हैंडल छोड़े ऐसे बाइक चलती रहती है नहीं सब जैसे बैलेंस ऐसे आपका बैलेंस जाएगा तो हैंडल का बैलेंस जाएगा, हैंडल का बैलेंस जाएगा तो बाइक का बैलेंस जाएगा, आप गिर होगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। हैंडल का बैलेंस ऐसे अपने आप नहीं जाता है, आपका बैलेंस जाने की वजह से हैंडल का बैलेंस चला जाएगा। तो हैंडल हमेशा सीधा रखना है, लेकिन कैसे करना है जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या करना है। जैसे समझो बाई चांस आप राइडिंग कर रहे, बाइक चला रहे, बहुत जन कैसे ऐसे पकड़ते, ये सीधा हो गया सीधा, तो गलत बात है, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे पकड़ोगे तो आप कैसे घुमाओगे, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करें, आपका बैलेंस जा सकता है। तो जब जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जब स्लो बाइक चलाता हूँ तो उस समय मैं थोड़ा इसको मोड़कर थोड़ा ऐसे चलाते रहता ऐसा, लेकिन जब मैं हाईवे पे स्पीड में जाता हूँ 100-120 का स्पीड मारता हूँ उस समय मेरा हाथ ऐसे रहता है, यानी जो नोक है ये यहाँ पर आ जाता है, एल्बो मेरा ये बाजू आ जाता है। क्यों ऐसे आता है, क्योंकि मुझे काउंटर स्टीयरिंग करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है बाइक को वो हिसाब से, यानी झुकाना पड़ता है, इसके लिए मुझे कैसे ऐसा काउंटर स्टीयरिंग के लिए एल्बो ऐसे रखना पड़ता है। आप अगर सिटी में चलाते तो ऐसे पकड़ो, लेकिन यानी ऐसे होके ऐसे आया है मेरा हाथ है ना, ऐसे आया, ऐसे ना पकड़े, ऐसे नहीं पकड़ना कभी भी, तो आपको बाइक जमेगा नहीं, बैलेंस ही नहीं आएगा टर्नी बिरने के। आपको ऐसा पकड़ना है, हाथ ऐसे पकड़ना है। जब स्पीड में जाना है तो आपको अगर काउंटर स्टीयरिंग आता है तो उसी समय आपका एल्बो बाहर होना चाहिए, ऐसा बैठ के घुमा सकते हैं आप। यानी इस प्रकार जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सक्सेस होगे। इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन देन यू विल बी सक्सेस, अदरवाइज यू विल बी फेल। ये मुहावरे के अनुसार आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं 45 ईयर्स से मुझे बाइक चलाने की प्रैक्टिस है ना, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल आई कैन रन, लेकिन बाइक में 45 साल से चलाता तो मुझे उसका, जैसे डॉक्टर है डॉक्टर को नस का पता होता है, वैसे बाइक का मुझे नस का पता मालूम है, कब गिरते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन, ये मतलब होता है। तो आप जितनी बाइक चलाओगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे, राइडर बनोगे तो अच्छा होगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए जो बिगिनर लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनको सिखाना, इसके लिए मेरा ये चैनल आपको पता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।